हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है रेडी फॉर फ्यूचर पर। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा संविधान लागू हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान लागू हो चुका था, उस पे बिल पे हस्ताक्षर हो चुके थे। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने बिल पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बिल पास करके उस पे हस्ताक्षर हो चुके थे और वो पास हो चुका था। ठीक है, तो संविधान हमारा लागू हो चुका था। तो आइए हम देखते हैं, इस पार्ट में हम संविधान के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित घोषित कर दिया गया था। ठीक है, किस प्रस्ताव के द्वारा पारित किया था? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में, जब इसकी थर्ड और लास्ट बैठक हुई थी, थर्ड और लास्ट चर्चा हुई थी संविधान पर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस टाइम पर यह प्रस्ताव पेश किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ठीक है, ये वाला प्रस्ताव, ये प्रस्ताव रखा था, इस नाम से प्रस्ताव रखा था। और इस दिन हमारी संविधान सभा के मेंबर्स 299 में से 284 मेंबर्स, 284 मेंबर्स ही मौजूद थे। तो इन्होंने इस बिल पर, इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और हमारा संविधान पारित घोषित कर दिया गया। पारित घोषित कर दिया गया मीन्स 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया। हमारे जो संविधान सभा थी, उन्होंने देश को संविधान सौंप दिया। ठीक है, और ये मेंबर्स 299, हमने लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारी संविधान सभा का विभाजन हो चुका था माउंटबेटन योजना के अकॉर्डिंग। तो तब हमारी संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे। लेकिन जिस दिन ये बिल पास हुआ, जिस दिन हमारा संविधान पारित घोषित किया गया, उस दिन सभा में सिर्फ 284 मेंबर ही मौजूद थे। तो इन 284 मेंबर्स के ही हस्ताक्षर हुए थे उस पर। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि इसमें था संविधान के विशेष प्रावधान। जो संविधान के विशेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, जो उसके विशेष प्रावधान थे। तो उस दिन ये जैसे पारित तो घोषित 26 नवंबर 1940 को हो चुका था, लेकिन जो उसके बाकी के प्रावधान रह चुके थे, तो वो प्रावधान 26 जनवरी 1950 को पारित घोषित किए थे। और 26 जनवरी 1950 को ही हम संविधान लागू होने के दिन के रूप में मनाते हैं कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और इस दिन हमने अपने संविधान को मतलब लागू करके एज अ गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? मतलब 26 नवंबर को तो ये पारित हो चुका था, उसी दिन हम सारा काम अपना मतलब कर सकते थे कि इस दिन हमारा पास हो गया, इसी दिन को हम मना सकते थे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 जनवरी को इसलिए किया गया क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक संकल्प पारित हुआ। ये संकल्प पारित मतलब संकल्प लिया गया था 1929 को। संकल्प तो लिया गया था 1929 को, संकल्प लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, एज अ गणतंत्र दिवस, एज अ रिपब्लिक डे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, संविधान सभा ने हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में चुना था। इसको हम एज अ फैक्ट्स याद कर सकते हैं। ठीक है, संविधान सभा ने हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में चुना था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने संविधान को, जो हमारा संविधान लिखा गया है, वो बहुत ही सुंदर इटैलिक कैलीग्राफी में लिखा गया है। तो हमारे संविधान का लेखन कार्य किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादे ने हमारे संविधान के लेखन का कार्य किया था। और ये नंदलाल बोस, बिहुर राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस, बिहुर राम मनोहर सिन्हा कौन थे? नंदलाल बोस और बिहुर राम मनोहर सिन्हा, ये कौन थे? ये शांति निकेतन के कलाकार थे,
जो हमारे संविधान में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, चारों तरफ बॉर्डर्स बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर चित्रकला की गई है, वो इन्होंने की थी, नंदलाल बोस और बिहुर राम मनोहर सिन्हा ने बहुत ही सुंदर चित्रकारी की थी। ये शांति निकेतन के चित्रकार थे। तो ये दोनों हम फैक्ट्स के रूप में याद रख सकते हैं कि हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में चुना गया था। दूसरा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने बहुत ही सुंदर इटैलिक कैलीग्राफी में संविधान लिखा है। और तीसरा, नंदलाल बोस और बिहुर राम मनोहर सिन्हा ने बहुत ही सुंदर चित्रकारी की है हमारे संविधान पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।